तो जी आज हम मौजूद हैं स्टुटगार्ट के सेंटर में और सीन्स कुछ इस तरह है कि यूरो कप हो रहा है यूरोप के अंदर और उसको होस्ट जो कर रहा है वो कर रहा है जर्मनी। और हमें पता ही नहीं था, वो तो कल हमें ऑफिस कलीग ने मुझे बताया कि वो होता है ना वीकेंड प्लान पूछ रहे होते हैं, भाई तुम्हारा वीकेंड प्लान क्या है। तो मैंने कहा भाई मेरा तो यही है कि क्रिकेट खेलना है और फिर देखना है। तो उसने बोला ये यूरो कप हो रहा है और सेंटर पे बड़ी गहमा गहमी लगी हुई है तो वो नहीं देखना और जर्मनी उसको होस्ट कर रहा है। तो मुझे पता चला, तो आज हम फिर उसको एक्सप्लोर करने आए। चलें आपको दिखाते हैं कि सेंटर्स पे क्या सीन है। वैसे तो ये सिटी सेंटर है तो यहाँ पर गैमा गैमी तो होती ही है हर वक्त, लेकिन क्योंकि अभी यूरो कप चल रहा है और होस्ट जर्मनी ही कर रहा है तो आज यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गैमा गैमी है। तो जी हम सेंटर अभी एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि बेगम को हमारी एक शॉप दिख गई, उस पर 70-80% ऑफ लगी हुई है, सेल लगी हुई है। तो हमारे बेगम हमें लेके उसमें गुजर गई कि यहाँ से शायद कुछ काम का मिल जाए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम साथ खैरियत के साथ यहाँ से निकल सकें। तो जी प्रोग्राम ऑलमोस्ट बढ़ गया है। हम जैसे ही दुकान से निकले हैं यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। वैसे बारिश की प्रेडिक्शन थी तो सही, और मौसम के लिए भी अच्छा है कि मौसम थोड़ा सा खुल गया है, वरना यहाँ पे 21-22 डिग्री हुआ था और थोड़ी सी गर्मी हो रही थी। तो चलें बारिश को एंजॉय करते हैं और आपको यहाँ पे बारिश के सीन दिखाते हैं। गाड़ी हमें प्रोटोकॉल देते हुए, सिक्योरिटी चलती है भाई के साथ। Yes or no to this message? And if you say no to this message, dann findest du Jesus als dein Richter. तो जी यहाँ पर इस तरह की प्रीच होती है, मतलब तबलीग कर रहे हैं वो पीछे खड़े होके, एक बंदा जर्मन में कह रहा है, एक बंदा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। तो जिसको जर्मन आती है वो जर्मन में पैगाम सुन ले, मतलब इनकी तबलीग सुन ले, जिसको जर्मन नहीं आती वो इंग्लिश में तबलीग सुन ले। और जब यूके गया था वहाँ तो मैंने ये देखा था कि वहाँ पर सिनेमा के बाहर स्टॉल लेके मुस्लिम लड़के खड़े हुए थे और उसमें वो तर्जुमे वाला कुरान पाक भी लेके खड़े हुए थे और वो उसके तर्जुमे भी आपको बता रहे थे और वो वहाँ पर प्रीच कर रहे थे। तो ना सिनेमा वाले उनको कुछ कह रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों तबलीग कर रहे हो, ना तबलीग वाले ये कह रहे थे कि जी तुमने यहाँ पर सिनेमा और यहाँ पर शैतानी काम क्यों खोला हुआ है। तो जी यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो बारिश को हम लोग तो कहते हैं कि जी मौसम अच्छा हो गया, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बड़ी ज़बरदस्त पड़ती है, तभी तो हमारे आम पकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है और बारिशें ज़्यादा होती हैं। इस वजह से यहाँ पर जैसी बारिश होती है कहते हैं यार मौसम बड़ा ख़राब है, क्योंकि इस मौसम में कुछ कर नहीं सकते आप। और हमारे यहाँ क्योंकि बारिशें कम होती हैं और गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है हम कहते हैं जी मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। अब हम वापस बैक टू सेंटर आ चुके हैं। पहले भी हम यहाँ से निकले थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बेगम को हमारी सेल नज़र आ गई तो हमने सोचा कि पहले शॉप में चल लेते हैं, पहले शॉपिंग कर लेते हैं उनकी, कोई काम की चीज़ मिल गई तो उसके बाद बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो उस वक्त यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और अब क्योंकि बारिश हो चुकी है और प्रोग्राम पूरा बढ़ गया है तो यहाँ पर रश बहुत कम है। और अब ये लोग यही करेंगे, देखें यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए हैं सारे, तो ये यहाँ पे बियर पियेंगे। और क्योंकि अब दिन बहुत लंबे हो गए हैं, 10 बजे तक यहाँ पर उजाला होता है, रात को 10 बजे तक यहाँ पर उजाला है, तो ये लोग यहाँ पर जो है ना दिन में निकलते हैं और फिर सनलाइट को ये इंजॉय करते हैं, सन बाथ लेते हैं और सेंटर्स पे और तमाम मकामात पर जहाँ भी इनके मकामात बने हुए होते हैं उन मकामात पर ये बैठ के बियर पियेंगे, वाइन पियेंगे। वैसे ज़्यादातर 90% दिन के अंदर ये लोग बियर ही पी रहे होते हैं,
वाइन शाइन और दूसरी शराबें बहुत कम पी रहे होते हैं। दिन के टाइम में इनकी बियर ही चलती है और बियर के पीछे ये लोग पागल हैं। और यहाँ पर बियर जो है वो पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। मतलब अगर आप बाहर निकलें और अगर आपने पानी बाय करना है और बियर बाय करनी है तो बियर आपको सस्ती मिलेगी और पानी आपको महंगा मिलेगा। और क्योंकि बारिश हो गई है तो सब बीच बीच में से जो है ना कोहड़ों में चले गए हैं, शेल्टर्स ले लिए हैं सब ने, और इस वजह से आपको सेंटर में बड़ा कम रश नज़र आ रहा है। और वो देखें वो सामने वहाँ भी बियर का स्टॉल, मतलब जहाँ इनको जगह मिलेगी ना ये बियर का स्टॉल लगा लेंगे। या इनका एक होता है करी बुर्स, वो सामने आप देख रहे हो अगर, वो करी बुर्स है। Please follow the instructions of the police and stewards and leave the event site at the designated exits. Watch out for children and people with disabilities and assist them when leaving the event. The interruption will probably last for a few hours. You will be informed as soon as the event can continue. We ask for your understanding. तो जी वो यही बता रही है, क्योंकि अब यहाँ पे छोटी सी बारिश को भी ना थंडर स्टॉर्म कह देते हैं, तो वो ये बता रही है कि जी थंडर स्टॉर्म क्योंकि आ गया है तो इवेंट जो है वो मुतासिर हो गया है। और 3 से 4 घंटे के लिए, कुछ घंटों के लिए, जब तक ये थंडर स्टॉर्म रहेगा, जब तक ये बारिश रहेगी, इवेंट तब तक कैंसिल है। और जब ये बारिश ख़त्म हो जाएगी तो इवेंट दोबारा रिज्यूम होगा। अब वो आज हो जाए या कल हो जाए, और तब तक इवेंट कैंसिल रहेगा। और वो कह रहे हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनी आप फॉलो करें और एग्जिट्स की तरफ जाएं और यहाँ से चले जाएं। तो इवेंट ही पूरा कैंसिल हो गया, मतलब बारिश ने वाकई में प्रोग्राम पूरा बढ़ दिया है। तो चलें जी, प्लान तो ये था कि व्लॉग बनाएंगे और सारी डिटेल देंगे उसके अंदर, और अच्छी खासी यहाँ पे जो है ना गेमा गेमी होती है, पूरा हैपनिंग जो जितना भी होता है वो आपको सब दिखाते। लेकिन बारिश आपके सामने, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, इंगेजमेंट बढ़ जाती है। कमेंट कर दिया करें ताकि मोटिवेशन मिले अगली वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।